किससे सुनाए? क्या सुनाए? आप फिर से रुकैया के पीछे पड़ी हुई हैं अम्मी। अरे इसकी बात सुनो, तुरप का पत्ता हाथ लग गया है हमारे। कैसा पता? क्या बात है रुकैया? वो अफान भाई और एनी बाजी बात कर रहे थे तो मैंने सुन ली। एमल प्रेग्नेंट नहीं है। क्या तुम सच कह रही हो रुकैया? झूठ तो नहीं बोल रही ना? जी मैं सच कह रही हूँ, ये बात सच है। इसका मतलब ये सब हमें मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। इतना बड़ा धोखा। मगर बाजी को ये बात पता नहीं होगी। अगर उन्हें पता होती तो वो तो अब तक हंगामा बर्पा कर चुकी होती। तो चलकर बताते हैं ना खाला को कि किस तरह से एमल झूठ बोलकर शहरयार के सर चढ़ी हुई है और मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई है। अब देखो क्या हशर करती हूँ मैं उसका। बाजी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे और मेरा इनाम। तुम्हारा नाम नहीं आएगा, फिक्र मत करो। आयमा आओ, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मकाम दोबारा दिलवाए। कौन? मैं हूँ बाजी। आ जाओ। क्या हो गया भाई, खैरियत है? आप यहाँ पैर पसारे बैठी हुई हैं। आपको इल्म भी है कि इस घर में हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है? कैसा धोखा? एमल, शहरियार, अफान और एनी चारों मिलकर आपको धोखा दे रहे। दुर्दाना, जो भी बात है ना खुलकर करो। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। कोई ड्रामा नहीं चलेगा। खाला आपको ये बात सुननी पड़ेगी। एमल प्रेग्नेंट नहीं है। उसने प्रेग्नेंट होने का ड्रामा रचा है और ये सब कुछ उसने मेरी नफरत में किया है। जी बाजी, आयमा और शहरियार को दूर करने की घटिया हरकत है ये। उसने शहरियार का इतना दिमाग खराब किया है कि वो मुझे तलाक देना चाह रहा है। क्या कह रही हो ये तुम दोनों? किसने कहा है तुमसे? पता चल ही जाता है बाजी, ऐसी बातें कभी छुपती है? मुझे पहले ही शक था एमल पे। आप बुलाकर पूछे एमल से, पूछे कि उसने ये झूठ क्यों घड़ा है, आपके जज्बात से क्यों खेल रही है वो इतनी बड़ी बात झूठ कैसे बोल सकती है? ये चंद दिनों की बात तो नहीं है ना? मैं हैरान नहीं हूं उसकी इस हरकत पर। वो दोनों लड़कियां इसी तरह इस घर पे हुक्मरानी करके बैठी हैं। उसने यही सोचा होगा खाला कि अगर मुझे तलाक हो भी जाए और बाद में किसी को पता चले तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो तलाक हो चुकी होगी और ये सब कुछ आपकी नाक के नीचे होता रहा और आपको खबर भी नहीं हुई। इतना बड़ा धोखा? नहीं, ये हिम्मत वो नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं आ रहा। बाजी, ये सब मिले हुए हैं आपस में। आप पूछे शहरियार से, उसे सब कुछ पता होगा। या तो हो सकता है कि वो एमल के हाथों बेवकूफ बन रहा। आपको कसम है बाजी, सबको बुलाकर पूछिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है बाजी, प्लीज। आंटी, मजा आ गया। बहुत ही मजे का खाना था, मैंने तो ज्यादा खा लिया है। हमारी अनी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, देखना वो तुम्हें बना के खिलाएगी। आंटी, मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि शायद अंकल मुझसे अभी तक नाराज है। खाने के बाद भी उठकर चले गए थे। अरे नहीं नहीं बेटा,
ऐसी बात नहीं है, उनके दोस्त का फोन आ गया था, उनको कोई जरूरी काम था, वो उनको लेकर चले गए अपने साथ। और वैसे भी तुमने दूसरी शादी की है, थोड़ी तो नाराजगी होगी ना, हम भी लड़की वाले हैं। आई एम सॉरी आंटी, मैं बस एक्सक्यूज मी मम्मी, एक्सक्यूज मी आंटी। हेलो जी मम्मी। शहरियार, कहाँ हो तुम? फौरन घर आओ। क्या हुआ मम्मी, सब खैरियत है? सब ठीक कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने मुझे आखिर समझ क्या रखा है? तुम लोग समझते हो सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना लोगे? एमल का भूत नहीं उतरा तुम्हारे सर से? अब भी उसी का साथ दे रहे हो? मम्मी कुछ बताएं तो सी, क्या हुआ क्या है? फौरन घर पहुंचो और अपनी लाडली बीवी को भी अपने साथ लेकर आना, जो माँ बनने वाली है। और जरा ध्यान से, उसका पाँव ना फिसल जाए। जी हम आ जाते हैं। क्या हुआ शहरयार, सब खैरियत तो है ना? आई डोंट नो मम्मी, बस कह रही थी कि फौरन घर आओ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यार उन्होंने बताया नहीं कि क्या बात है, तो घर जाके ही पता चलेगा। मैं और रेमल तो जा रहे हैं, तुम दोनों आओगे? नहीं नहीं, हम सभी चलेंगे शहरयार भाई, मैं अंदर से उमर को ले आऊं। अरे नहीं नहीं, आज मेरा नवासा मेरे साथ ही रहेगा, कल ले जाना उसे, ठीक है? लेकिन नहीं नहीं, ठीक तो कह रही है, आखिर उनका भी हक बनता है कि उमर के साथ वो टाइम गुजारे। मेरे ख्याल से चलना चाहिए। चल चल। ओके, लव। अल्लाह हाफिज बेटा। खुदा हाफिज बेटा। पता नहीं कहाँ रह गए, कितनी देर हो गई अभी तक आए नहीं। घूम फिर रहे होंगे इधर उधर, उन्हें क्या फिक्र है कि यहाँ हम फिक्र कर रहे हैं। वो पट्टियां पढ़ा रही होंगी और वो पढ़ रहे होंगे, नया गेम तय कर रहे होंगे क्या खेलना है आगे। हाँ, अगर दुर्दाना तुम्हारी ये बात गलत साबित हुई ना, तो याद रखना उल्टा लटका दूंगी तुम्हें। बाजी 200% सच्ची बात है ये, देखिएगा। शहरयार, कब बुलाया था तुम लोगों को और अब आ रहे हो? मम्मी हम शफीक अंकल के घर पे थे, रास्ते में आ ही रहे थे, थोड़ा सा ट्रैफिक था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। क्या क्या हुआ है, क्या बात क्या है? अपनी बीवी से पूछो। क्या हुआ मम्मी, आप ही बता दे, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप क्या बात कर रही हैं। तुम लोगों को लगता है मुझे बेवकूफ बना लोगे? कुछ भी बोलोगे मैं यकीन कर लूंगी तुम लोगों की बात का। मम्मी मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, बताएं तो हुआ क्या है? पूछो अपनी बीवी से, ये उम्मीद से है या ढोंग रचा रही है? आप ये क्या कह रही हैं? मैं सच में उम्मीद से हूँ, ये कोई ढोंग नहीं है। झूठ मत बोलो तुम। मम्मी, मैं आपको सारी बात बताने वाला था। कुछ नहीं सुनना, बेवकूफ समझते हो मुझे? इमल, मम्मी क्या कह रही है? अब शहरयार, मुझे खुद समझ नहीं आ रही ये सब कुछ क्या हो रहा है, और मैं सच कह रही हूँ। और हॉस्पिटल में एनी और अफान मेरे साथ थे, और रिपोर्ट्स भी यही लेकर आए थे मेरे पास। एनी, अफान, मम्मी ये क्या कह रही हैं? भाभी, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से सारा कुछ हो गया। मेरा यकीन माने, मैं और एनी आपको सब कुछ बताने वाले थे। क्या कहना चाहते हो तुम? कि इमल प्रेग्नेंट नहीं है? नहीं,
ये नहीं हो सकता। मैं उम्मीद से हूँ। ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। मैं उम्मीद से हूँ, यही सच है। मैं माँ बनने वाली हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। एनी तुमने तो खुद बताया था ना मुझे कि मैं माँ बनने वाली हूँ। कह दो कि ये झूठ है, अफान झूठ कह रहा है। इमल, यही सच है। डॉक्टर से गलती हो गई थी और मुझे भी तब इल्म हुआ जब मैंने रिपोर्ट्स देखी तो वो नेगेटिव थी। आई एम रियली सॉरी। देखा बाजी, मैं ना कहती थी ये सब मेरी बेटी को शहरियार से दूर करने की साजिश है। अरे शादी रुकवाना चाहते थे ये लोग मेरी बेटी की, इसकी मां बनने की झूठी खबर सुनाकर। अगर मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता। देखा बाजी, मेरी बेटी का घर बच गया। मैं इस साजिश से दूर हूं मम्मी। मेरे भी जज्बात के साथ खेला गया है। मुझे बच्चे का ख्वाब दिखाकर मेरी ख्वाहिशात का कत्ल किया इन तीनों ने। मेरा यकीन करें शहरियार, मुझे कुछ नहीं पता। ये जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया गया है। मेरा यकीन करें शहरियार, प्लीज। है नहीं, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? भाभी संभाले खुद को। एनी का इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर तुम सबका है। अरे इतना बड़ा झूठ बोला, साजिश रचाई तुम लोगों ने सिर्फ इसलिए कि शहरियार और आयमा की शादी रुकवा सको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और मैं इस साजिश का हिस्सा बन गई, यानी मैं फाखरा बेगम। यकीन कर लिया तुम लोगों पर। ये सब मैं भूलूंगी नहीं। सुना तुम लोगों ने? शेम ऑन यू इमल। शहरियार, मेरी बात। शहरियार, मेरा यकीन करें, मुझे सच में इस बात का इल्म नहीं था। मुझे अफान और एनी ने जैसा कहा, मैंने सच मान लिया। Just shut up! किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का बहुत ही घटिया तरीका ही है। और किस किस्म की लड़की हो तुम? तुम ये भी नहीं पता लगा सकी कि दैट यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। तुमने सारे खानदान के सामने ढिंढोरा पीट दिया कि तुम मां बनने वाली हो, सिर्फ सबकी हमदर्दी हासिल करने के लिए। कितना बड़ा बेवकूफ था मैं, जो तुम्हारी बात मानकर आयमा को तलाक देने वाला था। क्या किया तुमने मेरे साथ? हा? धोखा दिया है, मेरे जज्बात के साथ खेला है तुमने। मेरे भी तो जज्बात है ना। मैंने भी तो मां बनने के कितने सपने देखना शुरू कर दिए थे। मुझे क्या पता था? मुझे तो जैसा अफान और एनी ने कहा, मैंने सच मान लिया। झूठ मत बोलो। ये तुम तीनों का प्लान था। तुम तीनों शामिल थे इस प्लान में। कितना बड़ा धोखा दिया है मुझे, क्यों? शहरियार, ऐसा नहीं है। जितना शॉकिंग ये आपके लिए है, उतना मेरे लिए भी। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। दो बीवियों के झगड़ों के चक्कर में इस बात की तस्दीक करना ही भूल गया कि ये खबर सच है या नहीं। शहरियार, मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। एनी ने बदला लिया है मुझसे। मेरी बहन के साथ तो जो मैं करूंगा ना, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सबसे पहले तो मैं पूछूंगी उससे। एक बार फिर उसने जलील करके रख दिया, सबके सामने तमाशा बना दिया। एमल, झूठ मत बोलो। यकीनन तुम्ही ने उसे कहा होगा, तुम्ही ने उसे ऐसा कहने को बोला होगा। मैं जानता हूं तुम दोनों को। यही करती आई ना तुम दोनों। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। एमल, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मेरी बात सुन।
बहुत अफसोस हो रहा होगा ना तुम्हें कि तुम्हारा भांडा फूट गया। कोशिश तो बहुत की है तुमने मुझे और शहरयार को अलग करने की, लेकिन अफसोस तुम नाकाम हो गई। ऐसा कुछ नहीं है खाला, हमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, ये एक गलतफहमी थी। प्लीज रहने दो। अच्छी तरह पता है मुझे कि मेरी बेटी तो खटकती है तुम लोगों को। बहाने बहाने से उसकी जिंदगी तबाह करना चाहते हो बस। ऐसा हरगिज नहीं है, लेकिन ये भी सच है, किसी की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल होने वाला किसी को पसंद नहीं आता। आयमा का रिश्ता बाजी ने खुद मांगा था मुझसे, हम किसी के पांव नहीं पड़े। अच्छा, तो आइंदा ना मुंह संभाल कर बात करना बेटा मुझसे। जानता हूं आपके इरादे, अगर मुझ पे बस नहीं चला तो शहरयार से शादी करवा दी। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो शादीशुदा है, उसकी एक बीवी है। ऐनी नहीं है मेरी बेटी जो अपने देवर पर डोरे डाले। अच्छा, एनी, एनी, देखो जरा कैसे भागता हुआ जा रहा है उसके पीछे। हमें तो ना आया इस तरह किसी को मुट्ठी में बंद करना, हद होती है। पता नहीं क्या इसके पास गुण है, इतने शहजादे जैसे लड़के को कैसे काबू में कर रखा है इस निकम्मी लड़की ने। छोड़े ना अम्मी, दफा करें। इस शहजादे को भी देख लिया हमने, एकदम चोरू का गुलाम है। दफा करो इसको, अब बाजी पलट चुकी है। आयमा, अब तुम शहरयार के साथ रहो, उसके आगे पीछे रहना है तुमने, उसका दिल जीतना है तुमने, उसके जख्मों पे मरहम रखो। बस वो तुम्हारा हो जाए, तुम्हारी जिंदगी सफल है। यही मौका है, दिल जीतो उसका। दिल टूटा हुआ है वो पूरा, उसके जख्मों पे मरहम रखो तो वो तुम्हारा हो जाएगा। उसकी डोर तो अब मेरे हाथ में आई है। बहुत शौक था ना उसे बाप बनने का। एनी, क्यों दिल पे बात ले रही हो? उदास मत हो ना। क्यों उदास नहीं हूं मैं? इसीलिए मैं राजी नहीं हो रही थी, डर लग रहा था मुझे, नहीं सुनना चाहती थी मैं ये सब कुछ। रिलैक्स, जब मैं किसी की परवाह नहीं करता तो आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम एक मर्द हो और अपने घर में रहते हो, और मैं एक बेवा भी थी। एनी, वो माजी की बात है, और तुम्हें अब किस बात का डर है? तुम शादी कर चुकी हो, वो भी मुझसे, और ये घर तुम्हारा पहले भी था और अब भी है। ये मेरा घर नहीं है। मैं बहुत जल्द अपनी बेटी को लेके यहाँ से चली जाऊंगी मैं। क्या? कितनी आसानी से कहती है ना तुमने। एक दफा भी मेरा सोचा कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना? हाँ तो अपना लेना ना मुझे छोड़कर सिद्रा को। आपकी मम्मी ले आएंगी आपके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढकर, धोखा देकर, जैसे मुझे दिया था, हमारे घर वालों को दिया था। एनी प्लीज, ऐसी बातें मत किया करो। और मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे किसी को अपनाना है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। मुझे डर है कि शहरयार कहीं एमल को ना छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? कोई मजाक है क्या? मैं कहती थी तुम्हें कि बता दो इन सबको सच्चाई, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। एनी, मुझे मौका ही कहाँ मिला कि मैं शहरयार से बात करूं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात करूंगा, उससे बताऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही कोई प्लानिंग थी, ये एक इत्तेफाक था, और मैं गवाह हूं इस बात का। अच्छा, और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शहरयार तुम्हारी हर बात मान लेगा। वो पहले इतने गुस्से में, वो कभी नहीं सुनेंगे। और एमल, वो फिर से बदगुमान हो जाएगी मुझसे। सब ठीक हो जाएगा, पहले अपना गुस्सा तो कम करो। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हमें मम्मी के पास जाना चाहिए और उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। हो सकता है कि एमल की मुश्किल आसान हो जाए। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मेरी कमजोरी का तमाशा बना के रख दिया है तुमने। क्या जरूरत थी ये खेल खेलने की? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? एमल, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलो एनी। अभी एनी बिल्कुल ठीक कह रही है।
डॉक्टर ने जो उन्हें बताया वही उन्होंने सबको बता दिया बिना किसी तस्दीक के। बस ये गलती हुई है। रिपोर्ट तो मिल गई थी ना तुम्हें? तुम्हें तो पता चल गया था ना? बता तो सकते थे ना तुम मुझे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मम्मी का रवैया आपके साथ बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था। शहरयार और आप बहुत ज्यादा खुश थे, इसीलिए मैं चुप रहा। देखिए, हम बैठ के बात करना चाहते थे ताकि कोई मसला ना हो। मसला तो अब हो चुका है। शहरयार समझ रहे कि मैं भी इस प्लानिंग में शामिल हूँ और अब वो मुझे छोड़ रहे हैं। अरे ऐसे कैसे छोड़ देगा? भाभी शायद आप भूल रही हैं, सारे घर से लड़के उसने आपसे शादी की थी, वो इतनी जल्दी आपको नहीं भुला सकता। और आप खुद सोचे ना, इतना सबक गुजरा है, वो आपको नहीं छोड़ सकता। शहरयार बेशक ये फैसला ना करे, लेकिन मैं कर चुकी हूँ। इसकी खामी के बावजूद बर्दाश्त कर रही थी ना इसे मैं। फिर क्या जरूरत थी सब ड्रामा रचाने की? मम्मी मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस साजिश में मैं शामिल नहीं थी, बल्कि इन दोनों ने मिलकर ये साजिश की है। अफान को बीच में मत लाओ, ये तुम दोनों बहनों की साजिश थी। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, ये एक गलत फहमी थी। गलत फहमियां जानबूझकर नहीं होती। बुलाओ शहरयार को, इसे दो बोल बोलकर निकाले अपनी जिंदगी से, आज, अभी और इसी वक्त। मम्मी आप क्या बात कर रही हैं? प्लीज ऐसा मत करें, और अगर आपने ऐसा करने का सोचा भी ना तो मैं आपको ये करने नहीं दूंगा। मैंने तो इसे मौका दिया था अमन से और सुलूक से इस घर में रहने का, लेकिन इसने तो आयमा को एक दिन बर्दाश्त नहीं किया। तूफान तो सर पर आपने उठाया हुआ था। कौन सा मेरी शादी को इतने सालों गुजर गए थे, आपने जरा सब्र नहीं था, फौरन शहरयार की शादी कर दी आपने। सिर्फ मुझे सजा देना चाहती थी ना, क्योंकि मैं एनी को अफान से शादी करने से रोक नहीं सकी। ये था आपका इंसाफ? शहरयार नीचे आओ और निकालो अपनी बीवी को घर से बाहर। इसकी इतनी जुर्रत के मेरे मुंह को आए, ऊंची आवाज में बात करना, और वो भी मेरे घर में, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुम इसे अभी और इसी वक्त निकालो घर से। शहरयार! अरे आप क्या निकालेंगी मुझे? मैं खुद नहीं रहना चाहती इस घर में जहां आए दिन इज्जत नफ्स कुचला जाए। आपको ये घर और आपका बेटा मुबारक हो। ये नहीं हो सकता। मैं उम्मीद से हूँ, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैं उम्मीद से हूँ, यही सच है। मैं माँ बनने वाली हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। एनी तुमने तो खुद बताया था ना मुझे कि मैं माँ बनने वाली हूँ। कह दो कि ये झूठ है, अफान झूठ कह रहा है। इमल यही सच है। जा रही हूं मैं, हो जाए खुश। यही चाहते थे ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? ये थी आपकी मोहब्बत? एक औलाद नहीं दे सकी तो आपकी मोहब्बत खत्म हो गई? तुम्हारे झूठ ने हमारी मोहब्बत पर पानी फेरा है। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं झूठ नहीं कह रही हूं। मेरी गलती तो ये है ना कि मैंने हैनी पर यकीन कर लिया और उसने मेरी पीठ पे वार कर दिया। जस्ट शट अप। झूठ पर झूठ बोले चली जा रही हो तुम। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो यही ठीक है, लेकिन जब आपको सच पता चल जाए ना तो मेरे पास मत आइएगा। नहीं आऊंगा। किसी गलतफहमी में ना रहना, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, चाहे जो मर्जी हो जाए। कितना कच्चा और कमजोर रिश्ता है हमारा। एक औलाद का मोहताज बनकर रह गया। मोहब्बत तो कहीं बहुत दूर ही रह गई है। अब इसे टूट ही जाना चाहिए। जाना चाहती हो ना तुम? हाँ? You wanna leave? Go get lost! जाओ!
हेमल, हेमल रुको मेरी बात। खबरदार, खबरदार, जो तुम मेरे करीब भी हैं, दूर रहो मुझसे। क्या बात है हेमल, मैंने क्या किया है? तुम मुझसे क्यों नाराज हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने ही तो किया है, बदला लिया है ना तुमने मुझसे, क्योंकि तुमने मेरे लिए कुर्बानी दी थी, तो अब तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। देखिए भाभी, अभी आप गुस्से में हैं, जब इस तरह का फैसला ले रही हैं। मेरी बात सुने, एनी ने कुछ भी नहीं किया, ना उसकी गलती थी। अगर आपको अभी भी शक है तो डॉक्टर के पास चलें। मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाता हूं, आप खुद उससे सवाल पूछ लेगा कि उसने इस तरह की रिपोर्ट क्यों दी। मुझे किसी के पास नहीं जाना। कहाँ जा रही हैं आप? तुम मेरे कमरे में चलो। मैं तुम्हारे कमरे में जाऊंगी? मैं पापा के घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ अब 1 मिनट नहीं रुकना है। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? टाइम देखा आपने? अगर वो आपको इस टाइम पे देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। वो मेरे माँ बाप है, वो कभी परेशान नहीं होंगे मुझसे। ठीक है, अगर आपने चलना है तो एनी और मैं आपको ड्रॉप करके आएंगे। इस टाइम पे आपको अकेले नहीं जाने दूंगा मैं। इसके साथ मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। ये मेरी बहन नहीं, ये डायन है। इसकी बददुआ की वजह से आज तक मेरी गोद नहीं भरी, मेरी खुशियों को खा गई है। ठीक है भाभी, ठीक है, अगर आपने चलना है तो फिर मैं आपको ले चलता हूँ, ओके? लेकिन एक बात याद रखें, आपके इस रवैये की वजह से आप बाद में जाके बहुत ज्यादा पछताएंगे, दुख होगा आपको। परेशान मत हो, मैं चाहता हूं। अरे हेमल तो गई, रवाना हो गई वो। मुबारक हो बहुत बहुत तुमको। उसे तो जाना ही था। इतनी बड़ी साजिश के बाद कैसे रुक सकती थी वो यहाँ? कसम से मेरे दिल को तो सुकून आ गया। तो फिर यहाँ बैठी क्यों हो? जाओ शहरियार के पास जाओ, उठो। अब मुझे उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही आएगा मेरे पीछे। क्या हुआ? आपको लग रहा है कि मैं गलत कह रही हूँ? आप देख लीजिएगा, अब उसकी जिंदगी में सिर्फ मैं ही रह गई हूँ और वो मेरे पीछे पीछे आया करेगा। बिला वजह के नखरे मत दिखाओ, उसका कोई भरोसा नहीं है। जब वो अपनी मन चाहे बीवी को छोड़ सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं छोड़ सकता? फम्मी, अल्लाह के लिए कभी कभी अच्छी बातें निकाल लिया करें मुंह से, हर वक्त उल्टी सीधी बातें निकालती रहती है। अरे मैं समझा रही हूं तुम्हें, मर्द को नखरे करने वाली औरत बस चंद रोज भाती है, उसके बाद वो उससे उकताने रखता है। हाँ, तो मेरे अभी चंद दिन हुए तो नहीं है ना। ओफो, तुम्हें तो कुछ समझाना भी बेकार है, बिला वजह की बहस करती हो। अगर तुमने खुशखबरी ना दी ना, खुदा ना ख्वास्ता, तो फाखरा तुम्हें भी इसी तरह चलता करेगी इस घर से। बेवकूफ, समझो बात को बेटा और जाओ शहरियार के पास। ये देखे मेरे हाथ, मैं समझ गई, जा रही हूँ मैं। कमाल की लड़की है, हर बात समझानी पड़ती है बिठा बिठा के। बेवकूफ। हेमल तो गई, अल्लाह तेरा शुक्र है। भाभी, मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जान कर ये बात कहने को तैयार हूं कि एनी का कोई कसूर नहीं है। आप प्लीज उसकी तरफ से बदगुमानी खत्म कर दें।
वो आपकी बहन है, वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। बस एक छोटी सी गलती हो गई, बल्कि गलती भी नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप प्लीज उससे नाराज मत हो। देखिए, अगर आप कहती हैं तो डॉक्टर के पास मैं आपको खुद ले जाऊंगा, ताकि आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाए। बस अफान, प्लीज खामोश हो जाओ। अगर तुम खामोश नहीं हुए ना तो मैं चल के गाड़ी से कूद जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप नाराज मत हो, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। खेल खत्म हो गया तुम दोनों बहनों का। निकाल कर बाहर फेंक दिया है मैंने तुम्हारी बहन को शहरयार की जिंदगी से। तुम कौन होती हो निकालने वाले? ये सिर्फ एक मामूली सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और वो फिर से वापस आ जाएगी। नहीं, अब वो वापस कभी नहीं आएगी, क्योंकि इस घर की बहू और शहरयार की बीवी मैं हूँ। किसी दूसरे की जमीन पर इंसान ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता। बहुत जल्द मुंह के बल गिरोगी तुम, याद रखना। दूसरे की जमीन? शायद तुम भूल रही हो कि मैं शहरयार के निकाह में हूं और उस जमीन का कब्जा अब मेरी मुट्ठी में है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ये निकाह तुमने और तुम्हारी माँ ने कितनी चालाकियों के साथ किया था। इस निकाह में ना ही तो मोहब्बत है और ना ही खुलूस। बहुत जल्द ये निकाह भी खत्म हो जाएगा। और मैं ये भी समझ गई कि इतने दिनों तक तुम माँ बेटियां हम सबको धोखा देखती रही। अच्छा, यानी तुम्हें इल्हाम होते हैं, है ना? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन झूठ और फरेब के अंजाम से मैं बाखूबी वाकिफ हूँ, क्योंकि मुझे मकाफात पे बहुत यकीन है। आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ जाएगा। वो वक्त कभी नहीं आएगा एनी, तुम देख लेना। कल तक शहरयार के दिल पर एमल की हुकूमत थी, अब से मेरी होगी। और हाँ, बहुत जल्द तुम्हें भी इस घर से रवाना होना होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। औलाद के लिए तुम शादी कर रहे थे ना, ये खुशी तो तुम्हें एमल भाभी भी दे सकती थी। बल्कि तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि एमल भाभी उम्मीद से हैं। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से सारा कुछ हो गया। शहरयार, मैं जानती हूँ इस वक्त आपको मेरी जरूरत होगी।
एमल के धोखे ने बहुत दुखी कर दिया है ना आपको? ठीक हूँ मैं। कहाँ ठीक है? अपना चेहरा देखिए कितना बुझ गया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी चालबाज निकलेगी। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो बहुत चालबाज है।